मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। इधर अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली और उधर पूरे देश की राजनीति में उबाल आ गया। महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर बदलने के तार अगले आम चुनाव से जुड़ते दिख रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की नजर प्रदेश की कुल 48 लोकसभा सीटों को जीतने पर है और इसके साथ ही विपक्ष की एकता की कोशिशों को कमजोर करना भी बीजेपी का लक्ष्य है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी दल एनसीपी के नेता अजीत पवार विपक्ष के नेता पद से सीधे उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके साथ 8 अन्य विधायकों के मंत्री बनने के बाद 40 विधायकों के समर्थन का दावा भी अजीत का है। माना जा रहा है कि इस राजनीतिक घटनाक्रम से लोकसभा में मोदी की जीत का रास्ता तो आसान होगा ही, विधानसभा और महापालिकाओं में भी बीजेपी की जीत आसान होगी। 40 की टेंशन दूर। राजनीतिक विश्लेषकों की राय में हिमाचल और कर्नाटक में हार तथा बिहार में नीतीश कुमार से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता महाराष्ट्र की वो 40 लोकसभा सीटें मानी जा रही थीं जिन पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। अगर ये तीनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार देती तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता था। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार मानते हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी के साथ अजीत पवार वाली एनसीपी के मिल जाने से अब महाविकास आघाड़ी को ताकतवर उम्मीदवार तो मिलने से रहे। एनसीपी में सेंध लगाने के बाद अब लोकसभा चुनाव में जीत की संभावना सुनिश्चित होने से केंद्र में फिर से मोदी के प्रधानमंत्री बनने की राह आसान होगी। बीएमसी में खेला होगा। एनसीपी के एक बड़े धड़े के बीजेपी शिवसेना की सरकार में साथ आ जाने से आगामी विधानसभा चुनाव में भी फिर से सत्ता में आने में आसानी होगी और मुंबई महानगर पालिका समेत कई पालिकाओं और परिषदों के चुनाव में जीत का सपना भी आसानी से पूरा होगा। एनसीपी मुखिया शरद पवार देश में विपक्षी एकता की राजनीति के सूत्रधार बने हुए थे, लेकिन उनकी पार्टी के ही टूट जाने से देश में विपक्षी एकता की कोशिशों को भी झटका लगा है। बीजेपी के लिए विपक्षी एकता की कोशिश को झटका देना भी एक बड़ा लक्ष्य था जिसमें अजीत पवार के जरिए वो कामयाब रही है। विपक्षी एकता को झटका। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं जिन पर पिछली बार कांग्रेस ने 25 और एनसीपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बाकी की 4 सीटें बहुजन विकास आघाड़ी और स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन को दी गई थी। 25 सीटों में से कांग्रेस को केवल 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी जबकि एनसीपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तत्कालीन शिवसेना 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी मगर उस बार वो भाजपा के साथ गठबंधन में थी। इस बार एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव को मिल रही सहानुभूति और आंतरिक सर्वे में राजनीतिक रूप से खतरनाक तौर पर भाजपा के लिए संकेत माने जा रहे थे। इस खतरे से निजात पाने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेलकर एनसीपी के अजीत पवार सहित एक बड़े धड़े को साथ ले लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी का यह दांव कितना असर दिखाता है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।